लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नेतन्याहू बुरी तरीके से फंस गए हैं। दरअसल इजराइल में भयंकर बवाल शुरू हुआ है। बीते कुछ महीनों से इजराइल में विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहे थे। इस बार दुनिया भर से फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। बात दुनिया की करें उससे पहले इजराइल के भीतर के हालात को देखना जरूरी है। इजराइल में नेतन्याहू वापस जाओ, इस्तीफा दो, ऐसे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। लोगों की भीड़ है, हुजूम है या जनसैलाब वहां प्रदर्शन इसलिए कर रहा है कि फिलिस्तीन को उसका हक दे दो और हमारे इजरायली जो वहां बंधक बने हुए हैं गजा में उन्हें रिहा करा दो। और इसकी मांग को लेकर जब नेतन्याहू को घेरा जा रहा है, इससे पहले भी उनके निजी आवास को घेरा गया था, इस बार भी सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन ढोल नगाड़े के साथ आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कितना बड़ा यह विरोध प्रदर्शन है। नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा है, वो भी इसलिए कि फिलिस्तीन में जो कत्लेआम मचाए गए, गजा में जो 35,000 लोगों की निर्मम हत्याएं इजरायली सेना के द्वारा की गई, उसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो वो इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। यहां किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है थोड़ा सा आप देखिए। ढोल नगाड़े के आवाज के बीच गूंज रहे हैं लोग, गुस्सा दिखा रहे हैं लोग। तो देखा आपने, लोगों ने जबरदस्त बवाल भी काटा है और बताया है नेतन्याहू को कि आपने जो 4.5 महीना से युद्ध के हालत में सबको झोंक रखा है, हर एक जनता परेशान है आपके सरकार से, आपके रवैये से, तो उसके खिलाफ तो गुस्सा फूटेगा, सड़कों पर बवाल दिखेगा, प्रदर्शन होगा। इसमें हमारे पास गुलाम नबी मदनी के ट्विटर हैंडल पर मौजूद 3-4 वीडियो क्लिप्स हैं जिसका विजुअल हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मदनी साहब ने ट्वीट में क्या लिखा है इस वीडियो को लेकर वो हम पहले दिखा देते हैं, फिर एक आध क्लिप और दिखाएंगे कि प्रदर्शन के हालात कैसे हैं। पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं, ऐसे भी विजुअल सामने आए हुए हैं। पहले देखिए, इन्होंने ट्वीट में उर्दू में लिखा, उसे हमने ट्रांसलेट किया है। Thousands of Jews protest in the Israeli capital of Tel Aviv. Netanyahu resign and go home. Stop the Gaza war and release the Jewish prisoners. Israeli protesters clash with police. यहां कहा यह जा रहा है कि हजारों हजार की संख्या में यहूदियों ने इजराइल के राजधानी टेल अवीव को घेर लिया है। जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। नेतन्याहू इस्तीफा दो, घर जाओ के नारे लग रहे हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इनकी मांग है गजा युद्ध को रोक दो और जो भी कैदी हैं उन्हें रिहा करो। इसके अलावा इजरायली प्रोटेस्टर्स क्लैश विद पुलिस के साथ इन लोगों की भिड़ंत हुई और गजा में जो यहूदी अभी हमास के बंधक बने हुए हैं, हमास ने कहा था हम सबको छोड़ देंगे आप अगर हमारी शर्तें मान लेते हो और हमारे यहां जो आजादी की बात है, फ्री फिलिस्तीन की मांग है वो कर देते हो, तो क्यों नहीं हम युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन नेतन्याहू कहते हैं कि युद्ध रोकेंगे तो यह हमारी हार हो जाएगी। वो अपनी जिद पर रहे हैं, अपने अहंकार में डूबे पड़े हैं, तो फिर प्रदर्शन भी वो झेल रहे हैं। इनके ही संसद में घुसकर लोग बवाल काट चुके हैं, विरोध प्रदर्शन हंगामा हो चला है, जूतम पैजार की स्थिति हो गई। लेकिन यहां आप देखिए, इस तरीके से अगर जनता सड़कों पर उतरती है तो उनके ताकत दिखाई पड़ती है और इस ताकत के आगे अच्छे अच्छे तानाशाह की हेकड़ी निकल गई है, फिर तो नेतन्याहू की क्या बिसात है। यहां एक वीडियो क्लिप और देखिए, जो हमारे पास तीसरा वीडियो क्लिप है, इसमें दिख रहा है कि पुलिस के सामने नोकझोंक हो गई है। पुलिस वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर बवाल है, गुस्सा है लोगों में। यह विरोध बताता है कि हाँ, वाकई में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के रवैये ने दुनिया को परेशान कर कर रख दिया है। जरा देखिए यहां पर क्या हालात हुए हैं। तो देखा आपने, यहां देखिए अल जजीरा की एक रिपोर्ट है
यहां जहां बताया गया है कि पूरे दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थन विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल हो रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन, यहां हेडलाइन में लिखा गया, दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। लिखा क्या गया है ये भी देखिए। गाजा में युद्ध के विरोध में हजारों लोग दुनिया भर में सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि इजराइल ने दक्षिणी गाजा के राफा में अपने हमले को आगे बढ़ाने का वादा किया है। फिलिस्तीनी समर्थक झंडे और बैनर लहराते हुए हजारों लोगों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने के लिए मैड्रिड, स्पेन की सड़कों पर भी मार्च किया है। तो विरोध प्रदर्शन का यह जो दायरा है बहुत बड़ा है। यहां हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लिखा जा रहा है कि भीड़ स्पेन की राजधानी में अटोचा ट्रेन स्टेशन से लेकर केंद्रीय प्लाजा डेल सोल चौराहे तक बंद सड़कों पर एक बड़े बैनर के पीछे जमा हो गई, जिस पर लिखा था फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्रता। कई लोगों के हाथ में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था फिलिस्तीन के लिए शांति और फिलिस्तीन की पीड़ा को नजरअंदाज ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां जो प्रधानमंत्री जो है वहां के स्पेन के, उनके मंत्रिमंडल के 6 मंत्री भी इस प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। यहां साफ लिखा हुआ है कि प्रदर्शन में प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के मंत्रिमंडल के कम से कम 6 मंत्रियों ने भी भाग लिया, जिनमें वामपंथी सुमार पार्टी के 5, उनके कनिष्ठ गठबंधन सहयोगी, साथ ही प्रधानमंत्री की सोशलिस्ट पार्टी के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते भी शामिल थे। यह रिपोर्ट यह साफ कर दे रही है चीजें कि दुनिया भर के लोग इजराइल के रवैये से खुश नहीं हैं और लिहाजा गुस्सा तो निकलना जायज है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट आपने अल जजीरा पर देखी है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की जो एक रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि इजराइल में किस तरीके से बवाल हुआ है। यहां लिखा जा रहा है, देखिए कि नेतन्याहू की आलोचना बढ़ने के साथ तेल अवीव में बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन फिर से आया है, लौट पड़ा है। अब यहां से इस रिपोर्ट को समझते हैं कि कैसे दुनिया भर में यह बवाल है, अब इस बवाल से कैसे निपटा जाए। यह एक खबर है जो लोगों को बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि नेतन्याहू की हरकतों से दुनिया दंग है। उनके मित्र देश ने भी कहा कि आपने यह ठीक नहीं किया। अभी नेतन्याहू कर क्या रहे हैं कि गाजा में हमला किया तो गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ भागने के लिए कहा, जहां राफा शहर है जो इजिप्ट से सटता है। और वहां पर क्या हुआ कि वो लोग शरण लिए हुए थे, करीब बताया जाता है कि 14 लाख लोग वहां शरण लिए हुए थे। अब ऐसे में राफा पर भी इजराइल ने हमला शुरू कर दिया। पहले दिन के हमले में 17 लोग मारे गए और उसके बाद कहा गया कि प्लान लेकर आओ, सबको वहां पर बमबारी करनी है, क्योंकि हमास का बटालियन वहां पाया गया है। ऐसे में इजिप्ट के कान खड़े हो गए। इजिप्ट भी इजराइल को रोकने के लिए तैयार हो गया, अपने टैंक, युद्धपोत, जो भी संभव है तमाम हथियार इकट्ठा कर लिए बॉर्डर पर कि इजराइल अगर आएगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। इजिप्ट को डर इस बात का है कि अब ये लोग दक्षिण से की तरफ आए, राफा सिटी पर आए जो अपने बॉर्डर पर है, लेकिन अगर प्रेशर पड़ा तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे और इजिप्ट में धकेल दिए जाएंगे। फिर इजिप्ट के लोगों के लिए मुसीबतें हो जाएंगी, वहां के सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो करेंगे क्या करेंगे? अमेरिका रोक रहा है, दुनिया के कई देश रोक रहे हैं, साउथ अफ्रीका रोक रहा है, लेकिन इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। लिहाजा उन्हें इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है, क्या नेतन्याहू बैकफुट पर आते हैं, क्योंकि हालात तो ऐसे बताए जा रहे हैं कि वो बुरे फंस गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।